ह ओके, चलिए दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपकी इस वीडियो के अंतर्गत। और मैं आपका एजुकेटर डी के गुप्ता। तो जैसे कि दोस्तों आपने थंबनेल से पहचान लिया होगा, तो आप सभी बच्चों के लिए जो इतने दिनों से बोल सकते हो निराश थे, हतोत्साह थे, तो उन सभी बच्चों के लिए एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी है कि अब आपको जल्दी ही यूपी के अंतर्गत जो आपका सुपर टेट एग्जाम यानी कि जो महाभर्ती देखने को कही जाती है वहां पर, वो आपको देखने को मिलेगी। अब कई बच्चे कहेंगे सर ऐसे कैसे बोल सकते हो? तो दोस्तों इससे रिलेटेड कुछ आपके तथ्य निकल कर आए हैं और उसी के ऊपर हम लोग बातचीत करेंगे कि क्या आपका सुपर टेट भर्ती वो जल्द ही देखने को सच में मिलेंगी और नहीं मिलेंगी, मिलेंगी तो कितने पद पर मिलेंगी, और जो बच्चे अभी नए नए पास आउट हुए हैं तो उनको क्या इसमें मौका मिलेगा महाभर्ती होने से पहले? एक यूपी टेट हो सकता है कि नहीं हो सकता, या फिर यूपी टेट और सी टेट के जो एक चौथाई मार्क्स जुड़ने की बात कही जा रही है मेरिट में, वो जुड़ेंगे या फिर नहीं जुड़ेंगे? उन सभी सवालों के इस वीडियो के अंतर्गत मैं जवाब देने का प्रयास करूंगा। ओके, तो चलिए एक एक करके बात करते हुए चलते हैं। तो पहली बात कि मैं किस तथ्य पे बोल सकता हूं कि आपको जल्दी ही सुपर टेट की वैकेंसीज यानी कि भर्ती देखने को मिलेगी। तो दोस्तों आपने कुछ दिन पहले आपने एक चीज देखी होगी, क्या कि हमारे जो शिक्षा मंत्री है यूपी के, उन्होंने सदन में बोल दिया था कि यूपी की जो शिक्षा व्यवस्था है बहुत ही एकदम मस्त है, एकदम चंगी है, कोई दिक्कत नहीं है। जितने अनुपात में शिक्षक होने चाहिए उतने अनुपात में ही शिक्षक है, हमें शिक्षकों की और अभी आवश्यकता नहीं है। उसी बयान के बाद, अब भाई आप लोगों को पता है बयान के बाद तो अलग अलग प्रकार के तथ्य सामने रखे जाते हैं, तो उन्हीं में से बाकी नेताओं के द्वारा तो दिया जाता है वो बात अलग ही है, लेकिन कुछ बच्चों ने, जो कि हमारा अधिकार है, हम लोग ने बीटीसी बीएड डीएलएड करके बैठे हुए हैं, टेट वगैरह पास करके बैठे हुए हैं, और ये नेता लोग आकर कह रहे हैं कि अनुपात सम अनुपात बिल्कुल बराबर है। ऐसे कैसे बराबर है? तो उन बच्चों ने आरटीआई फाइल करी, और आरटीआई फाइल करके कुछ बच्चों ने, जो कि आपको इस अखबार में आपके अलग अलग जगहों के जो 2015 के बैच आउट के पास हुआ बच्चे हैं, जैसे कि इंदुभाल तिवारी, अलग अलग लोग हैं, उन्होंने एक आरटीआई फाइल करी। और आरटीआई फाइल करने के बाद उन्होंने इस अनुपात समानुपात जो था वो चेक करने का प्रयास करा। तो जब इन्होंने आरटीआई 2009 के अनुसार इनका सहारा लेकर इन्होंने प्रयास करा, तो आप सही बच्चों को पता है राइट टू एजुकेशन जो होता है, आरटी एक्ट जो होता है, उसके अंतर्गत कहा गया है कि किसी भी स्कूल के अंतर्गत जो शिक्षक की खाली रखने की पोस्ट है, वो केवल आप हमेशा 10% तक खाली रख सकते हो, उससे ज्यादा खाली नहीं रख सकते हो। यानी कि अगर स्कूल में 100 टीचरों की आवश्यकता है तो 90 टीचर आपके पास हमेशा उपलब्ध होने चाहिए, केवल 10% सीट आप खाली रख सकते हो। ठीक है, तो ये बात कही गई थी। तो जब इन्होंने आरटीआई फाइल पूरी फाइल करी, और फाइल करने के बाद इन्हें पता चला कि हर जिले में वर्तमान में कई ऐसे जिले हैं जहां पर 25% से भी ज्यादा सीट्स खाली हैं। तो जब हमारा राइट टू एजुकेशन ये कहता है कि आप 10% से ज्यादा सीट खाली नहीं रख सकते हो, तो कैसे आपने 25-25% सीट खाली रख रखी है? और इतना ही नहीं, जब इन्होंने थोड़ा सा और जांच पड़ताल करने की कोशिश करी, तो भाई आप सभी बच्चों को पता है गोरखपुर, योगी आदित्यनाथ सबसे पहले वहीं से ही जीते थे सांसद के रूप में, तो गोरखपुर के अंतर्गत ये परसेंटेज तो और भी ज्यादा निकल कर आई। वहां पर लगभग लगभग 33% सीट्स खाली देखने को मिल रही थी। ठीक है, तो इस अनुसार ये जब बात कही गई तो ये मामला गया कोर्ट के अंतर्गत। कोर्ट के अंतर्गत जब इसकी सुनवाई हो रही थी, इसकी पूरी की पूरी चर्चा विचर्चा चल रही थी 21 मार्च को, तो कोर्ट ने कहा भाई ये जो सारे का सारा चीज चल रहा है ये क्या है, इसके ऊपर हमें जवाब चाहिए, सरकार से जवाब मांगा है। और इसकी अगली सुनवाई की जो डेट रखी गई है वो दोस्तों रखी गई है 2 मई। कब रखी गई है? 2 मई। कहने का मतलब है आज के लगभग लगभग आप बोल सकते हो 28 से 30 दिन के बाद इसकी डेट रखी गई है, और उसमें ये पूरी की पूरी सुनवाई में साफ किया जाएगा कि कितने पद खाली हैं और कितने पद खाली नहीं है, और कितने पर शिक्षक भर्ती आएंगे। बात करी जाए इस आरटीआई के अनुसार, कहा गया है कि जो भी हमारे पूरा का पूरा शिक्षा व्यवस्था है, इसमें जो शिक्षक की पद होनी चाहिए वो 5,80,084 होने चाहिए, जिसमें कार्यरत जो है वो 4,53,594 है। खाली की बात करी जाए तो 1,26,490 पद अभी भी खाली हैं। गोरखपुर के अलावा कई और ऐसे जिले हैं जहां पर 25-25, 30-30% सीट खाली है। तो कैसे आप लोग बोल सकते हो नेता लोग कि अनुपात समानुपात बिल्कुल ठीक है बच्चों और टीचरों का, जो कि 30/1 और 35/1 होता है प्राइमरी और अपर प्राइमरी में। तो लगभग लगभग 1,26,490 पद खाली है इस आरटीआई के अनुसार। बाकी इसकी सुनवाई होगी अगले महीने 2 मई को। उस दिन आपको फाइनली पता चल जाएगा कि आपकी भर्ती कितने पदों पर आएंगी और वो कब तक देखने के लिए मिलेंगी।
और वैसे भी देखो दोस्तों, बात करी जाए तो इस सरकार के ऊपर अभी भी बहुत ज्यादा दबाव है, क्योंकि पिछले 4-5 साल से कोई वैकेंसीज नहीं आई है यूपी के अंतर्गत। तो इसलिए टीचर की भर्ती करवाना इनके लिए भी प्राइमरी है। और मेन रीजन यूपी की तरफ से, आप सभी बच्चों को पता है, सबसे ज्यादा सीट्स यूपी में देखने को मिलती है, सबसे ज्यादा एमपी भी यूपी में ही चुने जाते हैं। तो यूपी की सरकार बाकी देशों की सरकार को हिला भी सकती है और बना भी सकती है। तो इसलिए यूपी बहुत मेन है। इसलिए यूपी के अंतर्गत युवाओं को खुश करना बहुत जरूरी है। युवा खुश तो उनका वोट भी खुश, उनको वोट भी मिलेगा। तो इसलिए ये लोग जो है थोड़ा इलेक्शन का वेट कर रहे हैं, इलेक्शन के नजदीक में सारी की सारी चीजें करेंगे। इसी के लिए इन्होंने नया शिक्षा आयोग बनाया। भाई शिक्षा आयोग बाद में भी बना सकते थे, जैसे पहले पेपर ले रहे थे वैसे इस बार भी पेपर ले लेते, लेकिन नहीं, चीजों को थोड़ा इन्हें खिसकाना था। ठीक है, तो ये मेन खुशखबरी है आपकी। अगले महीने 2 मई में इसका रिजल्ट आ जाएगा और आप सभी बच्चों को पता चल जाएगा कितने पर पोस्ट आएगी। अब कई बच्चे कहेंगे सर आप कैसे बोल सकते हो कि कोर्ट के द्वारा ही आ जाएगी वैकेंसीज। दोस्तों, इससे पहले जितनी बार भी वैकेंसीज आई है, चाहे वो सपा की सरकार में आई यानी कि अखिलेश यादव की सरकार में आई हो, चाहे योगी आदित्यनाथ की सरकार में आई हो, हर बार जो वैकेंसीज आई हैं वो कोर्ट के आदेश के अनुसार बाद ही आई हैं। सरकार ने कभी भी अपनी मर्जी से कोई भी अभी तक वैकेंसीज नहीं निकाली। हर बार कोर्ट ने फटकार लगाई है, देन इन्होंने वैकेंसीज निकाली है। इस बार भी वही केस हो रहा है, कोर्ट फटकार लगाएगी, देन फिर वैकेंसीज निकालेंगे ये लोग। ठीक है, अब इसी चीज को ये देखते हुए योगी आदित्यनाथ सारी की सारी चीजें समझ गए, तो जल्दी ही इन्होंने एक संस्था बिठाई, पूरा का पूरा कमेटी बिठाई और कमेटी में इन्होंने बातचीत करी। ये लेटेस्ट ही न्यूज है। लेटेस्ट न्यूज अगर आप लोग पढ़ना चाहोगे तो आपको मिल जाएगी कहां पर, ट्विटर हैंडल पर। किसके, एएनआई के है। एनआई आपको पता है न्यूज हैंडल है। तो इनके आप आयोग पर जाओगे तो ये ट्वीट इन्होंने करा था कब, 4 अप्रैल को। कब, तो सुबह 11:49 पर ये ट्वीट किया गया है। ट्वीट में क्या बोला गया कि उत्तर प्रदेश के जो सीएम योगी आदित्यनाथ है, उन्होंने यूपी सीवा जो छेवा बोर्ड बन रहा है 2023 वाला, उसके लिए अधिकारियों के साथ क्या करी इन्होंने, बैठक की। जैसे कि आप ये नीचे इन्हें देख सकते हो, कुछ इमेजेस शेयर की गई थी और इमेजेस में ही सारी की सारी चीजें जो बनाई जा रही है वो इन्होंने यहाँ पर बात रखी। और इसी के अंतर्गत कहा गया कि ये जो नया शिक्षा चयन आयोग है, इसी के द्वारा जो भी अब कॉलेजेस के अंतर्गत, स्कूलों के अंतर्गत किसी भी प्रकार की शिक्षक भर्ती होगी वो इन्हीं के द्वारा करवाया जाएगा। और साथ ही साथ में ये ही नया आयोग जो है वो टेट भी लेगा। तो इसमें तो कोई बड़ी बात नहीं है, ये इससे पहले भी ट्वीट आया था, इससे पहले भी बयान आया था, तो इससे पहले भी ये सारी की सारी चीजें स्पष्ट हो गई थी। लेकिन मेन मुद्दा यहाँ पर ये है कि इस बार इन्होंने बैठक करी। वो काफी दिनों से इनके अंतर्गत बैठक नहीं हुई थी कि कहां पर प्रोसेस पहुंचा, कहां नहीं पहुंचा, किस तरीके से बन भी रहा है कि नहीं बन रहा है, कार्य हो भी रहा है कि नहीं हो रहा है। तो कल इन्होंने इसके ऊपर बैठक करी है, 4 तारीख को इस पर इन्होंने बैठक करी है। बैठक करने के बाद ये सारी की सारी चीजें सामने निकल कर आई है। ठीक है, तो इसके अनुसार आप लोग कह सकते हो, आप लोग समझ सकते हो कि जल्दी ही आपको नया ये जो आयोग होगा, जहां तक ख्याल है वो इस महीने के एंड तक, यानी कि जो सुनवाई हो रही होगी, सुनवाई से ये पहले पहले आयोग का गठन करवा लेंगे और सुनवाई के 1 या 1.5 महीने के बाद आपको देख लीजिएगा, आपको वैकेंसीज देखने को मिल जाएंगी। ठीक है, अब मन में कई बच्चों के ये आपदा आ रही होगी कि जो सर सुपर टेट आप बात कर रहे हो, फाइनल बता दो ना कि किस मंथ तक आपको देखने को मिल सकती है। ठीक है, फाइनल बता दो किस मंथ तक देखने को मिल सकती है। तो देखो दोस्तों, वैसे तो आप अगर आप प्रिडिक्ट करना चाहो आप लोग भी, तो थोड़ा बहुत आप भी प्रिडिक्ट कर सकते हो, जैसे मैं कर रहा हूं। देखिए, सुनवाई सीधी सीधी सी बात है 2 मई को है। कब है सुनवाई, 2 मई को है। तो 2 मई से पहले आपका कुछ आ जाएगा नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कि 2 मई को ही आ जाएगा। सुनवाई 2 मई को है, तो 2 मई में सारी की सारी चीजें सामने हो जाएंगी। उसके लगभग लगभग ये मानकर चलिए अप्रैल में तो ये दोनों दोनों निकल गया, बच गया फिर उसके बाद जून और जुलाई। ये 2 मंथ आपके बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो भी कुछ भी होगा वो मई 2 तारीख को ये फाइनल हो जाएगा। वो आपकी 2 महीने, मई में भी ज्यादातर कुछ खास देखने को नहीं मिलेगा। इन्हीं चीजों के ऊपर बातचीत करेगी कि सरकार बोलेगी हाँ हम कोर्ट से कि हाँ हम सर इसके ऊपर कार्य कर रहे हैं, सारी की सारी चीजें बैठ रही हैं, जल्दी हम पूरा का पूरा डाटा हम रख देंगे, कब ला रहे हैं कैसे ला रहे हैं। ठीक है, तो जून और जुलाई के मंथ में आपको इसके प्रकार कुछ ना कुछ नोटिस देखने को मिलेगा। ठीक है, उससे पहले तो देखने को नहीं मिलेगा, जून या जुलाई में। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है, सुपर टेट के बारे में नहीं, सुपर टेट के बारे में बताया जाएगा कितनी वैकेंसीज है, कितनी वैकेंसीज नहीं है क्या नहीं है। बात करी जाए अप्रैल, क्या कहते हैं इसका एग्जाम कब होगा, तो एग्जाम देख लीजिएगा वही अक्टूबर या नवंबर के आसपास आपको देखने को मिलेगा, उससे पहले देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, अक्टूबर नवंबर के बाद ही देखने को मिलेगा ये सुपर टेट, जो भी आपकी वैकेंसीज वगैरह, उससे पहले नहीं मिलेगा।
क्यों नहीं मिलेगा? उसके पीछे रीजन यही है कि अब सरकार तर्क देगी कि काफी समय से यूपी टेट भी नहीं हुआ है, तो जो बच्चे नए पास आउट हुए हैं उनको भी एक मौका दिया जाना चाहिए, तो ये पहले यूपी टेट करवाएंगे। ठीक है, तो ये एक बहाना मिल जाएगा इनको यूपी टेट के लिए, और यूपी टेट का नोटिफिकेशन मई लास्ट या फिर जून के बीच में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो इसलिए बहाना मिल जाएगा, तो पहले ये लोग यूपी टेट करवाएंगे, देन उसके बाद ये सुपर टेट के ऊपर बात करेंगे और सुपर टेट को करवाएंगे। ठीक है, तो ये बात आपको देखने को मिलेगी। तो जितनी भी मैं आपको डेट बता रहा हूं ये प्रिडिक्ट है, बाकी देखते हैं जो भी होगा आप लोगों के सामने होगा, मेरे भी सामने ही होगा। ठीक है, तो ये दो बात आपको देखने बतानी थी कि सबसे खुशखबरी वाली बात है कि जो भी बच्चा ढीला पड़ गया हो, इस समय पर पढ़ाई पर ध्यान नहीं दे रहा हो, अपना समय नहीं दे रहा हो, तो कृपया करके दोबारा लाइन पर आ जाइए, पढ़ना शुरू कर दीजिए। इस साल आपको चीजें देखने को जरूर मिलेगी, कोर्ट ने फटकार लगा दी है। ठीक है, अब इसके अतिरिक्त बच्चों के मन में कुछ बिंदु और उठ रहे थे, कुछ पॉइंट और उठ रहे थे। वो कुछ पॉइंट मैंने आपके सारे के सारे यहां लिख दिए हैं, इन पे एक बार एक एक करके चर्चा कर लेते हैं। क्या क्या बिंदु उठ रहे हैं? तो पहला, क्या यूपी टेट का एग्जाम का फॉर्म किस महीने में देखने को मिल सकता है? तो जो कि मैंने अभी अभी आपको बताया कि 2 मई को पूरा का पूरा इसके ऊपर क्या है, निर्णय है। अब 2 मई के निर्णय के बाद ये कहेंगे कि सर जो नए नए बच्चे पास आउट हुए हैं उनको भी इसके अंतर्गत मौका मिलना चाहिए, तो उसके मौके देने के लिए पहले ये लोग क्या करवाएंगे, यूपी टेट करवाएंगे। और यूपी टेट जो करवाएंगे वो कब तक करवाएंगे? तो वो आपको मई के एंड में या फिर जून तक आपको कुछ ना कुछ सुखबुहाट देखने को मिलेगी, नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। एग्जाम की बात करी जाए तो मई जून के अंतर्गत आ गया, तो जुलाई अगस्त सितंबर, तो अगस्त और सितंबर के बीच में आपको ये पेपर देखने को मिल जाएगा। और जैसे ही पेपर होगा उसके बाद सुपर टेट की सुखबुहाट देखने को मिल जाएगी आपको। तो पहला बिंदु कमर कस लीजिए, जल्दी ही आपको कुछ ना कुछ इसके बारे में देखने को जरूर सुनने को देखने को मिलेगा। ठीक है, पहला पॉइंट। अगला पॉइंट, क्या यूपी टेट के तुरंत बाद शिक्षक भर्ती आएगी? देखो दोस्तों, ये आज तक का रिकॉर्ड उठाकर देख लो, जितनी बार यूपी टेट हुआ है ना, उसके 1.5-2-3 महीने के अंतर्गत भीतर भीतर ही सुपर टेट भी हुआ है। तो ये तो कहना बिल्कुल सही होगा कि जैसे ही आपका यूपी टेट होगा, यूपी टेट का रिजल्ट आया नहीं, आपको सुपर टेट की सुखबुगाहट देखने को मिल जाएगी। ये सारी प्रक्रिया 30 दिन के अंतर्गत ही हो जाती है, पर कई बार तो बच्चों को टाइम तक नहीं मिलता सुपर टेट की भर्ती का एक तरीके से तैयारी करने का। 15-15, 20-20 दिन के अंदर एग्जाम हो गए थे और बच्चे देखते ही रह जाते हैं। तो इसलिए भाई जो देखता रह जाएगा वो एग्जाम का नोटिफिकेशन भी आ जाएगा, एग्जाम भी आ जाएगा और दे भी आओगे और आप देखते ही रह जाओगे। तो इसलिए जो बच्चा यूपी के अंतर्गत भर्ती के अंतर्गत अप्लाई करने की सोच रहा है, क्वालिफाई है उसके लिए, तो कृपया करके यूपी टेट और सुपर टेट दोनों की तैयारी कर रहे हो तो दोनों में लगे रहिए, किसी भी प्रकार की ढिलाई मत करिए, खासकर वो बच्चे जो सुपर टेट यूपी टेट दोनों के अंतर्गत देना चाह रहे हैं। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा इस बात को, अगर सुपर टेट यूपी टेट दोनों दे रहे हो तो दोनों की तैयारी करने में टाइम लगेगा, करते रहिए अपना पूरा का पूरा प्रैक्टिस। ठीक है, तो उसके आपको ये मानकर चलिएगा 30 दिन के भीतर भीतर ही सारी चीजें देखने को मिल जाएंगी और बड़ी फास्ट होता है। यूपी टेट हुआ नहीं, सुपर टेट कब हो जाता है पता भी नहीं चल पाता। ठीक है, तो तैयारी की तो बात ही छोड़ दो कि तैयारी करने के लिए आपको कितना समय मिलेगा, कितना नहीं मिलेगा। जैसे कि लास्ट टाइम की बात करी जाए तो 35 से 40 दिन के अंतर्गत सारा कुछ निपट गया था। ठीक, अगली बात करी जाए कि क्या यूपी टेट या सी टेट के 1/4 मार्क्स इसमें जोड़े जाएंगे? तो देखो दोस्तों, इससे पहले जो आयोग ने पूरा का पूरा एक पत्र जारी करा था, का वर्ग, खा वर्ग, गा वर्ग ऐसे करके, तो उसमें गा वर्ग में साफ साफ लिखा गया था कि इस बार महाभर्ती के अंतर्गत सुपर टेट के अंतर्गत जो आपकी मेरिट बनेगी उसमें सी टेट और यूपी टेट के 1/4 मार्क्स जुड़ेंगे, 25% मार्क्स जुड़ेंगे, साफ साफ लिखा गया था उसमें। तो इसलिए कई बच्चे ये भी परेशान रहते हैं, सर हमने सी टेट पास कर रखा, यूपी टेट पास नहीं कर रखा, तो हम एलिजिबल हैं? हाँ भाई एलिजिबल हो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप सीटेट दे रखा तो सीटेट में भी एलिजिबल हो, यूपी टेट है तो यूपी टेट में भी एलिजिबल हो, दोनों में से कुछ ना कुछ आपके पास होना चाहिए। ठीक है, तो 1/4 मार्क्स यानी कि 25% मार्क्स जो है, अब आप इस बार 25% मार्क्स जो है वो आपके मेरिट में जुड़ेंगे, देखेंगे जुड़ने को मिलेंगे आपको। ठीक है, पहले नहीं जुड़ा जाता था लेकिन इस बार देखने को मिलेगा, साफ साफ आयोग ने अपने अध्यादेश में बात करी थी। अगली बात करी जाए कि क्या सुपर टेट के सिलेबस में बदलाव आ सकता है? तो देखो दोस्तों, जो आयोग ने ये प्रपत्र जारी करा था उस प्रपत्र में साफ साफ लिखा गया था कि इस बार का जो पेपर होगा वो लिखित परीक्षा होगी। तो लिखित परीक्षा का मतलब ये नहीं है कि जो पहले लिखित परीक्षा होती थी फिर एमसीक्यू होगी तो अब दोबारा लिखित परीक्षा होगी। लिखित परीक्षा का मतलब वो नहीं है, कहने का मतलब है होगा आपका एमसीक्यू ही, जिसमें आपका कुछ जो पाठ्यक्रम था वो दिया हुआ था और कुछ के नाम नहीं दिए हुए थे। तो वहां पर बच्चे देखकर कंफ्यूज हो गए कि भाई इस बार सिलेबस चेंज होगा। तो भाई कृपया करके टेंशन मत लीजिएगा,
बदलाव जो होगा ना वो क्वेश्चंस की पूछने की वैरायटीज में होगा। सिलेबस आपका वही रहेगा, पाठ्यक्रम आपका वही रहेगा। तो चेंज जो देखने को मिलेगा वो ज्यादा चेंज देखने को नहीं मिलेगा। उस चीज के लिए कंफ्यूज मत होइएगा कि पूरा का पूरा पाठ्यक्रम बदल गया, पूरा पूरा का पूरा सिलेबस बदल गया। तो इतना बड़ा परिवर्तन देखने को नहीं मिलेगा, बस क्वेश्चन पूछने की वैरायटीज में परिवर्तन देखने को मिलेगा। जो पहले तथ्यगत पूरे के पूरे क्वेश्चन देखने को मिल जाते थे वो ज्यादातर पेडागोजिकल रूप में शिफ्ट हो जाएंगे। ओके, जैसे सीटेट वगैरह या डेटर प्लस वगैरह केवीएस वगैरह शिफ्ट होते रहते हैं वैसे। तो ये तीन मेन प्रोबेबली आप बच्चों के मन में क्वेश्चन चल रहे थे। उम्मीद करता हूं अब किसी के बच्चे के मन में कोई क्वेश्चन नहीं रहा होगा इसके लिए। बाकी अभी भी किसी मन में किसी का कोई कोई क्वेश्चन रह जाता है तो नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे कमेंट कर दीजिएगा। पूरी की पूरी प्रयास करूंगा उस कमेंट का रिप्लाई करने का। अगर ज्यादा कमेंट आपके देखने को मिले तो मैं उसके लिए एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा। ओके, चलिए। तो ये था दोस्तों आज के लिए आपकी एक छोटी सी अपडेट। आप सभी बच्चों के लिए एक बड़ी खुशखबरी। अपनी कमर कस लीजिए, तैयारी करते रहिएगा, ढिलाई-पंती बिल्कुल मत करिएगा। ठीक है? जैसे ही कोई नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा, कुछ आपका प्रपत्र देखने को मिलेगा, तो मेरी तरफ से भी ऑनलाइन आपको तैयारी करवानी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट शुरू करवा दी जाएगी। ठीक है? तो चलिए दोस्तों, आज के लिए अभी के लिए बस इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी एक नेक्स्ट वीडियो में, एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जब तक के लिए सभी बच्चों को धन्यवाद।